गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 मई 2020 और आज हम लोग 5 मई का करंट अफेयर्स करेंगे और इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 4 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है जितने भी फायर फाइटर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस का शुरुआत हुआ था 2 दिसंबर 1998 को हुआ था और तब से हम लोग 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 4 मई को। मई में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हैं उनको भी देख लेते हैं। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो फ्रेंड्स, आपको सारे इंपॉर्टेंट डे को रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्व स्नूकर चैंपियन ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये है पीटर एब्डन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी पीटर एब्डन ने विश्व स्नूकर चैंपियन से संन्यास लेने का घोषणा किया है। इन्होंने 2002 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी और 2006 में यूके चैंपियनशिप जीती थी। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका? पीटर एब्डन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी तमिलनाडु राज्य के कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। अब ये कदलाई मितई है क्या? तो ये मूंगफली से बनाई जाने वाली एक कैंडी होती है, कदलाई मितई। इसके अलावा 3 और चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला है मणिपुर का काला चावल, दूसरा है गोरखपुर का टेराकोटा। अब ये टेराकोटा क्या होता है? तो टेराकोटा होता है जो एक दोमट मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति होती है। तीसरा है जम्मू कश्मीर का केसर। इन 4 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लॉकडाउन के कारण होम डिलीवरी की सुविधा है जो पूरे देश में बंद कर दी गई थी और अभी पश्चिम बंगाल ने होम डिलीवरी की सुविधा को मंजूरी दे दी है। अब इस होम डिलीवरी सुविधा को मंजूरी दिया गया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी रूस है जो इस उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसका क्या नाम है? आर्कटिका एम। क्या नाम है? आर्कटिका एम। ये मौसम संबंधी डाटा को एकत्र करेगा जिससे वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन में बेहतर स्टडी में मदद मिलेगा। अब इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। तो रूस का राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस का करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है उनका? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की किस छात्रा को नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का श्रेय दिया गया है? तो यह है वानिजा रूपानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन्हीं को नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का श्रेय दिया गया है और इस मंगल हेलीकॉप्टर का उन्होंने नाम क्या रखा है? उसका नाम है इनजेन्युइटी। क्या नाम है? इनजेन्युइटी। अब ये नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है। तो अब हम बात करते हैं नासा की। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 29 जुलाई 1958। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। क्या नाम है उनका? जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
अभी जितने भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में लोग हैं उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। अभी ये आरोग्य सेतु ऐप है क्या? इस ऐप के माध्यम से हम लोग कोरोना संक्रमण के खतरे की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप आपको जानकारी देगा कि आपको कोरोना का कितना खतरा है या फिर आपको चिकित्सक से परामर्श लेने की ज़रूरत है या नहीं। आपके मन में कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेरी हैं उनका आंसर आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो इस सॉन्ग को जारी किया गया है HDFC बैंक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी पूरे देश में कोविड-19 का कहर जारी है। लोग एक दूसरे को इस जंग से लड़ाई में जीतने में कितने एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इस कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए पूरा देश है जो एकजुट है। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसी की डेडिकेशन में ये सॉन्ग जारी किया गया है। उस सॉन्ग का क्या नाम है? हम हार नहीं मानेंगे। और ये सॉन्ग किसके द्वारा जारी किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। अब हम बात करते हैं HDFC की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और HDFC के अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। क्या नाम है उनका? आदित्य पुरी। HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने का घोषणा किया है? तो यह है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य में नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। इसके तहत इस राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य है जो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, हाल ही में नैम शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व किए हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पे चर्चा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नैम की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। क्या होता है? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इल्हाम अलिएव। और नैम में अभी वर्तमान में 120 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने आइडियाथॉन लॉन्च किया है। इस आइडियाथॉन को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान दोनों द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। इस माध्यम से ये बताया जाएगा कि नदी की कितनी भागीदारी होगी कोविड-19 जैसे संकट में। अब इसको लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे लोकपाल के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी थे जो अर्थशास्त्र से स्नातक थे और उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये है शोभना नरसिम्हन। इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है।
और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उनका क्या नाम है? शोभना नरसिम्हन। नेक्स्ट है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पे आधारित है। इन्होंने दिल्ली पर 2 फेमस बुक लिखी थी। पहला का नाम है दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी और दूसरा बुक का नाम है द दिल्ली दैट नो वन नोज। क्या है? द दिल्ली दैट नो वन नोज। नेक्स्ट है, हाल ही में IFSC प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गांधीनगर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गांधीनगर में IFSC प्राधिकरण का मुख्यालय बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है IFSC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 479.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो यह है 113 मिलियन डॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का जो अभी विदेशी मुद्रा भंडार है वो 113 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 479.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और इस सूची में भारत का कितना स्थान है? तो भारत का इसमें 8वां स्थान है। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान चीन का है। किसका है? चीन का है। अब ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो ये है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर होगा बी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर करें। आज के वीडियो के PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पेज को फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।